मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको लक लाइन के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक खूबसूरत शायरी आप सब लोगों के नाम। जनाब, जब दूर उफ़क़ पर लाली हो, जब दूर उफ़क़ पर लाली हो, जब शाम उदासी वाली हो, जब ज़ब्त का बंधन टूटा हो, जब आस का दामन छूटा हो, जब कान हो तरसे बातों को, जब नींद ना आए रातों को, जब आँखों में जगराते हों, जब अपने दर्द सताते हों, तब याद बहुत तुम आते हो, तब याद बहुत तुम आते हो। ये बहुत खूबसूरत शायरी जनाब आप सब दोस्तों के नाम। चलिए जनाब, आप अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लक लाइन जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट ले, इसका एंड आम तौर पर ये सैटर्न माउंट पर ही होता है। कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी रुख कर लेती है, लेकिन आम तौर पर ये सैटर्न की तरफ ही इसका सफ़र होता है। तो सबसे पहले वो लक लाइन जो ब्रेसलेट से टच होके सैटर्न पे जाती है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग किस्मत के धनी होते हैं और जिस माँ बाप के घर में ये पैदा होते हैं वहाँ पर भी इन्हें खुशहाली देखने को मिलती है। बचपन इनका अच्छा गुजरता है, तालीम हासिल करने का इनको पूरा मौका मिलता है, इनके एजुकेशन हासिल करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फिर इन्हें कोई अच्छी जॉब भी मिल जाती है और ये कोई अपना बिज़नेस बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसी लक लाइन को अच्छी लक लाइन माना गया है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा मिलती हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। और बाज़ दफ़ा ये किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू नहीं होती, तकरीबन यहाँ से स्टार्ट लेती है, K2 माउंट से, तकरीबन यहाँ से। अब ऐसी लक लाइन जो है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लक लाइन नहीं है। तो ये जो टाइम होगा, ये कह लें तकरीबन 24-25 साल उम्र। तो 24-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगी, यानी कि इनको अपना कैरियर बनाने में मुश्किल पेश आएगी, अपने पाँव पर खड़ा होने में इनको मुश्किल पेश आएगी। बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजर सकते हैं, अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन 24-25 साल की उम्र में जाके ऐसे लोग अपना बिज़नेस या कोई भी इनको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि लक लाइन से मुतल्लिक कोई एक चीज़ भी मिस ना करूँ, हर चीज़ आपको बताऊँ। कभी कभी लक लाइन जो है वो ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है ऐसे। तो जिन लोगों की लक लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई हो, एक तो ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इनको मोहब्बत होती है और ये सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों को पालेंगे, उनका ख्याल रखेंगे और अपने रिश्तों से इनको बड़ी मोहब्बत होती है। उन पर रुपया पैसा लगाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस तरह अपनी ये वालदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। वालदा से इनको, अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। तो ये भी एक किस्मत की अच्छी लाइन है। लेकिन ऐसे लोगों को शुरू में कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 20-25 साल हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को जॉब भी थोड़ी मुश्किल से मिलती है और शुरू का जो टाइम है ये इनका काफ़ी स्ट्रगल वाला होता है। अब ये कभी कभी यहाँ से ये अंदर से शुरू होती है। ये वीनस माउंट है, तो वीनस माउंट की अगर लक लाइन अंदर से शुरू हो तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको शादी के बाद ज़्यादा पैसा मिलता है, दौलत मिलती है। आमतौर पर ये लोग अगर अपनों में भी शादी करें तब भी ये किसी वेल फैमिली में ही शादी करते हैं, इनके किसी अमीर घर में लोग ये शादी करेंगे। तो आमतौर पर जब किस्मत की लकीर वीनस से शुरू होती है तो ऐसे लोग अपनों में ही शादी करते हैं, पहली बात ये है। और
शादी के बाद इनकी किस्मत खुलती है, इनको शादी के बाद ज़्यादा रुपया पैसा इनके हाथ आता है, अपने ससुराल वालों की तरफ से रुपया पैसा मिलता है, या ससुराल वाले इनका कैरियर बनाने में इस बंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे माइंड में लक लाइन की किस्में आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मून से आम तौर पर जो आप ज़्यादातर देखेंगे, या बिल्कुल किस्मत की लाइन दरमियान से शुरू होती है या मून से शुरू होती है। दो ही ग्रुप हैं बहुत बड़े। तो ये दूसरा बड़ा ग्रुप है जिन लोगों की किस्मत की लकीर मून से शुरू होती है। जो मेरा अपना 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग जो होते हैं बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं, बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक भी बड़े होते हैं। आम तौर पर आपको लव मैरिज करने वाले जितने भी हजरात हैं उनकी लक लाइन आपको मून से स्टार्ट लेती नज़र आएगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और ऐसे लोगों का पानी, चूँकि मून और पानी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो ऐसे लोगों को पानी बड़ा पसंद होता है। समंदर पार जाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। तो और ये बिज़नेस भी करते हैं, कोई काम करते हैं, घर बैठे भी अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे तो किसी बाहर की कंपनी के साथ इनका जो है ना वो बिज़नेस चल रहा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे। पब्लिक डीलिंग वाला काम ज़्यादा करते हैं, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, मुख्तलिफ यानी कि हर वो काम जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़े। ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें आपने पैसे लोगों से कमाने होते हैं, तो ये वो वाला काम आमतौर पर चूज़ करते हैं। इसके अलावा जो शोबिज़ से रिलेटेड जो लोग होते हैं, बहुत अच्छे जो एक्टर होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, उनके हाथ में भी आपको जो उनकी लक लाइन है वो मून से ऊपर की तरफ जाती नज़र आएगी। जो म्यूज़िशियन होते हैं, शायर होते हैं, राइटर होते हैं, असल में मून आपको ना बहुत ज़्यादा ख़्यालों में लेके जाता है। आपका तख़य्युल बड़ा हाई होता है, और एक जो राइटर को ज़ाहिर है तख़य्युल अच्छा होगा और आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें होंगी तो आप बहुत अच्छी शायरी भी क्रिएट करेंगे, और बहुत अच्छा आप कुछ किसी भी टॉपिक पे, कोई आप रिसर्चर हैं, रिसर्च करेंगे। तो ये चीज़ें आपको मून फ्राहम करता है। और मून जो होता है ये इंसान के अंदर रूहानियत भी पैदा करता है, तो ये आपको अल्लाह ताला के भी करीब करता है, मज़हब के भी करीब करता है। तो ये सारी चीज़ें जो मून से जुड़ी होती हैं, वो जिनकी लक लाइन मून से शुरू हो रही होती है, ये उन लोगों के अंदर आ जाती है। ऐसे लोग शुरू से ही तय कर लेते हैं, क्योंकि इनके तसव्वुरात, इनके जो ख्वाब होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो शुरू में ये तय कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बनना है, क्या करना है, और फिर ये उस टारगेट को लेके आगे चलते हैं, और उसमें फिर जो भी गोल इनके माइंड में होता है उसको हासिल करने में ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। आमतौर पर बैरून मुल्क चले जाते हैं, और शोबिज़ में भी होते हैं। तो इनकी ज़िंदगी के हर शोबे में ही आपको लोग नुमाया नज़र आएंगे, और बेपनाह इनके पास टैलेंट भी होता है। तो जनाब, अब अगर मज़ीद मैं आपको बताऊं किस्मत की लाइन का, तो किस्मत की लकीर की अभी काफ़ी किस्में हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी किस्मत की लकीर आपको ब्रेन लाइन से ऊपर की तरफ जाती नज़र आती है। अगर किस्मत की लकीर आपकी दिमाग की लकीर से निकले तो ये बताती है कि आप एजुकेशन के मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में, और यानी कि जिस चीज़ का ताल्लुक़ आपकी किसी दिमागी जहानत से होता है, ब्रेन से होता है, दिमागी सलाहियतों से होता है, आप वो अपने लिए चूज़ करते हैं प्रोफेशन, और उसी में आप फिर तरक्की करते हैं। इनकी जो भी आपका काम होगा उसमें आप अपनी दिमागी सलाहियतों की बिना पर आप अपनी किस्मत को बनाएंगे, अपने कैरियर को बनाएंगे, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, और उसमें रुपया पैसा दौलत शोहरत भी आपको मिलेगी। और कभी कभी ये होता है कि किस्मत की लाइन दिल की लाइन से शुरू होती है, नीचे बिल्कुल किस्मत की लाइन नहीं होती। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो किस्मत है वो कह लेंगे 45-50 पे जाके रुपया पैसा इनके पास ज़्यादा आता है, दौलत ज़्यादा आती है, और शादी के बाद या कोई भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में इनको कामयाबी मिल जाती है, और शादी के बाद इनकी किस्मत खुलती है, और शादी के बाद ओल्ड एज में जाके 35-40 या 50 साल की एज में जाके इनके पास रुपया पैसा आता है और इनकी खुशहाली का दौर शुरू होता है। शुरू में ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत
प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आती हैं। इसके अलावा ये आपका मरीख मुस्बत है, मरीख मनफी है, ये मरीख मुस्बत है, ये दोनों मरीख एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ से अगर किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ चली जाए या यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग बड़े हौसले वाले होते हैं, जुर्रत वाले होते हैं। वो लोग जिनके मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहादुर होते हैं, कद काठ के बड़े मजबूत होते हैं। तो ऐसे लोग आपको आर्मी में नज़र आएंगे, पुलिस ऑफिसर, कमांडोज, स्पोर्ट्स में आपको प्लेयर नज़र आएंगे, क्रिकेटर के प्लेयर होंगे, बॉक्सिंग। तो इनके मजबूत असाब के मालिक और जिस्मानी तौर पर मजबूत लोग, इनकी लक लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये अपने लिए फिर आर्मी को चूज़ करते हैं, पुलिस को चूज़ करते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी बिल्डिंग। तो जिसमें जिनकी जिस्मानी मशक्क़त इनको करनी पड़े और अपनी जिस्मानी ताकत का ये इजहार कर सकें, ये ऐसे शोबे इख्तियार करते हैं। और ये फितरतन बहादुर होते हैं, कद काठ इनका बड़ा अच्छा होता है और ये अपनी इसी बहादुरी की वजह से, अपनी इसी जिस्मानी ताकत को ये लेके आगे चलते हैं और उसी में फिर इनको जॉब भी मिल जाती है और इनकी किस्मत भी जो है ना वो अच्छी खासी तेज़ होती है और ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम, कोई बड़ा मेडल अपने नाम ज़रूर करते हैं। स्पोर्ट्स में होंगे तो उसमें भी कोई गोल्ड मेडल लेंगे और अगर ये पुलिस में हो या आर्मी में हो तो जुर्रत और बहादुरी का कोई बड़ा तमगा ये अपने नाम ज़रूर करते हैं। तो ये भी एक अच्छी जो है ना वो किस्मत की लकीर होती है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, ये जनाब आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी दिल की लकीर है। तो टॉपिक है हमारा लक लाइन। अब लक लाइन तकरीबन जो मैंने इसकी किस्में थी वो मैंने आपको बयान कर दी हैं। अब हम लक लाइन के बारे में मज़ीद जो मालूमात हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब हम इस लक लाइन की जो साख्त है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लक लाइन है इसकी साख्त कैसी होती है। अगर आप ये इसकी लाइन की पावर को देखें, अगर आपको ऐसे बड़ी चौड़ी सी किस्मत की लाइन नज़र आती है तो बिल्कुल इसको आप अच्छी किस्मत की लाइन ना समझें। जितनी लाइन इल्म पामिस्ट्री में चौड़ी होती जाती है उसकी पावर कम हो जाती है। तो इतनी चौड़ी किस्मत अगर आप किसी आदमी आपको नज़र आती है जैसे कोई ठप्पा लगा हुआ है तो बिल्कुल ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, इंसान को रुपए पैसे का नुकसान होता है और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजरती है ऐसे लोगों की जिनकी इतनी डबल चौड़ी सी लाइन आपको नज़र आए। तो ये बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं समझी गई। इसी तरह बहुत ही बारीक लाइन जो नज़र ही ना आ रही हो आँखों से, आप देखें तो आपको वैसे बड़ा गौर करने से आपको एक बारीक सी लाइन ऊपर की तरफ जाती नज़र आए तो ये भी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसको भी किस्मत की अच्छी लाइन नहीं माना गया। लाइन वही होती है जो चमकदार हो और गहरी हो। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी लक लाइन। तो अगर आपको इतनी गहरी और मजबूत लाइन मिलती है तो ये आपको एक अच्छी लक देगी। लेकिन ये जो साथ वाली लाइन है ये वो जो बारीक सी, ये मैं जो कह रहा हूँ, तो अगर इस तरह की किस्मत की लाइन होगी तो जाहिर है फिर वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी नीचे से बड़ी खूबसूरत चमकदार लाइन जा रही है लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल बारीक हो जाती है, टूटी टूटी भी हो जाती है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी 30-35 तक तो किस्मत बहुत अच्छी रहेगी लेकिन 30-35 पे जाके कुछ ऐसे मामलात होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा मसला होगा और जहाँ से लाइन बारीक हो गई है और टूट टूट के चल रही है वहाँ आपकी ज़िंदगी फिर आगे प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। तो ये भी एक किस्म होती है कि आधी लाइन अच्छी होती है और आधी लाइन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इनकी कमज़ोर होती है, शुरू में काफ़ी गहरी होती है। कभी कभी किस्मत की लाइन आपकी दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है, आगे कोई नहीं चलती। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी दिमागी फ़ैसले की वजह से कोई गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत की लकीर रुक जाती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाती। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पर रुक गई और यहाँ से फिर इसने स्टार्ट ले लिया। इसका मतलब ये होता है प्रॉब्लम तो 30-35 पे आएगी लेकिन आप जल्द ही 1-2 साल की प्रॉब्लम के बाद आप अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो जाएंगे, आपको कोई नई जॉब मिल जाएगी या कोई आप अपना नया बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेंगे
और आप इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। चले मैं मज़ीद बताता हूँ आपको। कभी कभी ये किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी जाते हुए ऐसे कि ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये अच्छी लाइन नहीं होती। जब आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से जाके ऐसे इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, जब भी ये अपना ट्रैक चेंज कर लेगी तो इंसान अपनी हमाकतों से, अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है, बर्बाद कर लेते हैं। तो इसको भी बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं समझा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ पर ये 2 शाखा हो जाती है, तो ये आपको इंतहाई दौलतमंद बनाएगी। आप ज़िंदगी में 2 बिज़नेस करेंगे और दोनों बिज़नेस में आपको कामयाबी मिलेगी। बाज़ दफ़ा ये लाइन ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसे हो जाता है, एक जुपिटर पे चली जाती है, एक आपकी सन माउंट पे चली जाती है, और या यहीं से निकल के मरकरी माउंट की तरफ चली जाती है। तो जिस माउंट पर भी जो लाइन जाएगी वो उस माउंट के आपको फ़ायदे देगी। मरकरी पे जाएगी तो आप बिज़नेस में तरक्की करेंगे, सन पे जाएगी तो अल्लाह ताला आपको कोई नेम फेम देगा और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसके अलावा अगर किस्मत की लाइन पर क्रॉस आता है तो उस पीरियड में आप पर कोई मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर ये स्क्वायर आता है तो मुसीबत तो ज़रूर आएगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन अगर किस्मत की लाइन पे इस तरह का जज़ीरा बना होता है तो जज़ीरा आपको रुपये पैसे का नुकसान दिलवाता है और आपकी जो है ना वो किस्मत में प्रॉब्लम, जो लाजमी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। जब भी जज़ीरा आता है आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, आपको रुपये पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन को मुख्तलिफ छोटी छोटी लाइनें ऐसे काट रही होती हैं, तो जहाँ पर ये लाइनें काटती हैं वहाँ पर आपको रुपये पैसे का नुकसान होगा और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद बातें किस्मत की लाइन के बारे में। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो हौसला अफजाई जनाब करना आपका हक बनता है। दिल खोल के कमेंट्स भी नीचे लिखें, आप हौसला अफजाई करें, अच्छे कमेंट्स पेश करें, और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपने रब्ता करना है। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की प्रॉपर और बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।